महाराज कहीं पर भी रहो, कुछ भी करते रहो, पर मन से परमात्मा से जुड़े रहो। यहाँ पर महाराज मन से वैराग्य हो गया है। नारद जी महाराज मिले हैं और जब देखे हैं कि इनकी भक्ति है, इनकी भक्ति निष्काम है, परमात्मा को प्राप्त करके ही जाएगा। और हम लोग भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? कि हमारा रोजगार चल जाए, हमारे बेटे की विवाह हो जाए। बेटे का विवाह हो गया है, अब हनुमान जी से प्रार्थना करें, बरम बाबा, हे बगेर बाबा, जगदम्बा भवानी, अब आपके कारण से पोता और दे देता। दुनिया भर के काम ले जाकर के भगवान से सौंप आते हो। यहाँ पर गुरु जी महाराज को गुरु दीक्षा दी, बोले आप क्या जाप करोगे, क्या कर करोगे, चलो तो पहले मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे चेला बन जाओ, हम आपको गुरु दीक्षा देते हैं। महाराज यहाँ द्वादशाक्षर मंत्र का दीक्षा दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे महाराज द्वादशाक्षर का महाराज मंत्र के दीक्षा दिए हैं। और दीक्षा देने के बाद देखा इसी मंत्र का आप जाप करते रहना। यहाँ पर महाराज और श्री नारद जी ने महाराज बताए हैं कि मिट्टी के महाराज भगवान की प्रतिमा बना करके उन्हीं का महाराज ध्यान करना और यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करना, सो परमात्मा आपको शीघ्र ही मिलेंगे। और यह किसी को मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे विश्वास है तुमको जाओ 6 महीने के अंदर ही परमात्मा तुमको अवश्य ही दर्शन देंगे। श्रीमन नारायण भगवान आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। इतना कह करके देवर्षि नारद महाराज वहां से अंदर ध्यान हो गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। और यहाँ पर महाराज ध्रुव जी महाराज आए हैं घर मधुबन में। महाराज मधुबन में प्रथम रात्रि महाराज लेटे हुए विश्राम किए हैं। कल से तपश्चर्या महाराज प्रारंभ होगी। और बिहारी लाल की यहाँ से महाराज नारद जी महाराज अंतर ध्यान होकर के यहाँ उत्तान पाद के यहाँ पे आए हैं घर पर कि देखो उत्तान पाद राजन, आपके बालक जो ध्रुव थे वो भी जंगल चले गए। अब तुमने बहुत दिन महाराज ये सुरुचि के साथ में रहते हो, अब भी समय है, अब आप सुनीति को अपना लो महाराज। तो यहाँ पर जब नारद जी महाराज ने उत्तान पाद को समझाया है तो उत्तान पाद भी महाराज सुरुचि का संग त्याग करके सुनीति को अपना लिए हैं और सुनीति को महाराज अपना लिए हैं। फिर यहाँ महाराज समय व्यतीत होने लगा। छोटे से बालक ध्रुव का महाराज चिंतन करते हुए समय व्यतीत होने लगा है उत्तान पाद जी का। और श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ पर यमुना में मधुबन में महाराज यमुना जी के किनारे गोता लगाया है और गोता लगा करके एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठ गए हैं। बैठ करके महाराज तपश्चर्या प्रारंभ किए हैं। प्रथम महाराज वृंदावन बिहारी लाल की, ये जो मधुबन है ये पता है कहाँ पे है? वृंदावन पता है किसी को? कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। कहाँ पे ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की? मधुबन, ये मथुरा के लगभग 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। जय गुरुदेव के मंदिर से बगल से रास्ता जाता है मधुबन के लिए, वहीं पर ये मथुरा कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ पर श्री हरि ने महाराज दर्शन दिया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर महाराज तपश्चर्या प्रारंभ हुई है। तो जैसे ही तपश्चर्या प्रारंभ करी है, यमुना जी के किनारे वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मधुबन में प्रथम मास में उनकी तपश्चर्या कैसे चल रही है। प्रथम मास में हर तीसरे दिन केवल कंदमूल फल का सेवन कर रहे हैं और तब कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन में केवल एक बार कंदमूल फल खा रहे हैं और फिर महाराज तपश्चर्या करने लग जाते हैं। द्वितीय मास महाराज तपश्चर्या प्रवेश किए हैं, द्वितीय मास में प्रवेश किए हैं तपश्चर्या। तो 6 दिन में जो भी कुछ मिल जाए उसी को महाराज खा लेते हैं। और तपश्चर्या ने जब तृतीय मास में महाराज
है। तो अब यहाँ पर 9वें दिन जो भी कुछ मिल जाता है वही खा लेते हैं। तपश्चर्या ने जब चतुर्थ मास में प्रारंभ किए हैं तो अब यहाँ पर महाराज जितश्वास हो गए। जो भी एक जितश्वास मतलब एक आचमनी जल जो होता है, आचमन में कितना जल होता है, देखी चतुर्थ मास में जब पहुंचे हैं महाराज तो एक महीने में केवल एक आचमनी भर जो जितना जल होता है उसी को ग्रहण किए हैं। उसके बाद फिर महाराज खड़े होकर तपश्चर्या करने लगे हैं। पंचमे मास हुए प्राप्त है जितश्वासों निपातना। जैसे ही 5वें मास में महाराज तपश्चर्या प्रारंभ हुई है, ये जो ध्रुव जी महाराज हुए जितश्वास हो गए हैं, ध्रुव जी श्वास बंद कर लिए हैं, है ना। परमात्मा के विश्व रूप में एकत्व को सिद्ध हो गए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज श्वास खींच करके महाराज श्वास अपना रोक लिए हैं प्राणायाम के बल पर। ओम भूम भुवं स्वं महाजनात्मा सत्यम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम कह करके महाराज जितश्वास हो गए, अपने श्वास को महाराज रोक लिए। अब देवता लोग महाराज घबराए हैं। अब ये ध्रुव जी महाराज श्वास छोड़े तब ये सभी देवता जो है ये महाराज निष्प्राण पड़े हैं। इनको महाराज जब ध्रुव जी महाराज श्वास छोड़े तब ये लोग महाराज श्वास में लोगों को मिले। सभी देवता घबराए, भगवान श्रीमन नारायण के पास में गए हैं। श्रीमन नारायण ने कहा, अरे देवताओं आप लोग घबराओ मत, ये मेरा ही महाराज भक्त है, मेरा भक्त मेरा ध्रुव महाराज मधुबन में तपश्चर्या कर रहा है, आप लोग घबराओ मत, मैं अभी लाता हूँ और ध्रुव जी महाराज ध्रुव जी को मैं दर्शन देता हूँ, आप लोग घबराओ मत। और यहाँ पर महाराज श्री हरि भगवान श्रीमन नारायण महाराज मधुबन में आए हैं। मधुबन में आकर के जहाँ ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या कर रहे थे वहीं पर खड़े होकर उनके सामने खड़े होकर के बेटा आंख खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन अब ध्रुव जी महाराज को कहाँ समय है कि वो आंख खोल करके परमात्मा का देखें। क्यों? क्योंकि जो चतुर्भुज रूप श्रीमन नारायण भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप में महाराज खड़े हैं, वो उनके अंतर मन में प्राण स्वरूप परमात्मा में महाराज वो एकत्व को प्राप्त हो गए हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। फिर श्रीमन नारायण ने सोचा कि अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे बोलेंगे तो ये महाराज आंख खोलने वाला नहीं है। भगवान सामने खड़े हैं, बार बार कह रहे बेटा आंख खोलो, बेटा ध्रुव आंख खोलो, हम आपके सामने खड़े, मांगो आपको क्या चाहिए। तो बहुत देर हो गई श्रीमन नारायण को, तो भगवान ने कहा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा, इसके जो मन में जो छवि बसी है उसको हटाना पड़ेगा। भगवान ने अंतर्मन से जो छवि महाराज श्री ध्रुव जी महाराज जिसका ध्यान कर रहे थे, उस ध्यान को जो ही महाराज हटाए हैं उनके अंतर्मन से, जो ही ध्रुव जी महाराज तड़प करके आंख महाराज जैसे मछली तड़प उठती है जल से, ऐसे ही महाराज ध्रुव जी महाराज तड़प गए। कहाँ गए? तुरंत आंख खोली तो महाराज देखे श्रीमन नारायण भगवान को, श्रीमन नारायण को देखे तो महाराज प्रणाम किए हैं, कुछ स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन अब छोटे से ध्रुव जी इनको स्तुति तो आती नहीं है, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तब भगवान समझ गए मेरा बेटा कुछ बोलना चाह रहा है, मेरा स्तुति करना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। श्रीमन नारायण भगवान ने अपने संत को महाराज उनके गालों को स्पर्श कराया है। जब ही स्पर्श करते ही महाराज बड़ी सुंदर यहाँ पर महाराज ध्रुव जी ने स्तुति करी है। योमतः प्रविश्य ममाच इमाम प्रसूक्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगाति प्राणः नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत करने वाले हे प्राण स्वरूप परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जब तक आप जीव के भीतर में प्रविष्ट नहीं होते हैं तब तक ये जीव बोल नहीं सकता है। देखो भैया, ये शरीर हमारा कब तक काम आता है?
ये हमारा जो शरीर है ये कब तक सबके प्रिय है? कहा जब तक के अंदर जब प्राण स्वरूप परमात्मा है तब तक। प्राण निकल गया तो जिसके लिए आज आप बहुत प्रिय बने हैं, ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारा लड़का, ये हमारा ये दुनिया भर के रिश्तेदार है, दुनिया भर के नाता। और यदि सोचो प्राण स्वरूप परमात्मा निकल जाए तो वही लोग जो आज प्रिय बने हैं वही लोग आकर के कहते हैं जल्दी करो भैया, जल्दी करो नहीं तो ऐसा जो है जल्दी करो जल्दी करो। जो जितने प्रिय होंगे वो लास्ट में आकर के यही कहते हैं बहुत जल्दी करो भैया, देर हो जाएगी, दोपहरी हो गई है, ये हो गया, संध्या वेला हो जाएगा। प्राण स्वरूप परमात्मा है तभी तक भैया ये सब जितना भी नाते रिश्तेदार हैं तभी तक काम आएंगे जब तक हमारे अंदर प्राण स्वरूप परमात्मा विराजमान है। तो ध्रुव जी महाराज, प्राण स्वरूप परमात्मा आपके कारण ही ये सभी इंद्रिय चेष्टा करती हैं। आप ही मेरे भीतर में प्रविष्ट होकर के आपने ही मेरी सुषुप्त वाणी को महाराज जागृत किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नारायण, आप ये सृष्टि का सृजन करते हैं, आप ही महाराज विसर्जन करते हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। आप भगवान ने कहा बेटा लो मांगो आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु पहले तो मैं आया था इच्छा लेकर के कि भगवान से मांगेंगे, लेकिन आज जब आपका दर्शन हुआ है तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं बची है कि हम आपसे कुछ मांगे। तो कहे नहीं बेटा आप मांगो, मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगो। लेकिन ध्रुव जी महाराज कह रहे नहीं प्रभु अब हमें आपका दर्शन पा करके आपको देख करके हमको मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है। तब महाराज श्रीमान नारायण भगवान ने कहा जाओ बेटा ध्रुव, तुमको मैं राज गद्दी जब तक आप यहाँ रहो तब तक यहाँ 36 वर्ष तक महाराज आप यहाँ राज्य करो। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक महाराज यहाँ पर राज किए हैं। उसके बाद में भगवान ने कहा है कि उसके बाद में मैं आपको एक अविचल एक भूलोक दूंगा जिसको महाराज सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं। शादी विवाह जब होता है तो कन्या को और दूल्हे को महाराज ध्रुव दिखाया, ध्रुव दर्शन कराया जाता है नहीं कराया जाता है। वह कन्या को ध्रुव दर्शन कराते हैं आप लोग के इधर है नहीं कराया जाता है नहीं कराया जाता है? अरे बताओ तो सही भैया। कुछ लोग कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते कहीं कि ना कहीं। शादी तो सबकी हुई है ना? नहीं। अच्छा भैया कह रहे भी नहीं हुई है। अगले लगन में भैया इनके पिताजी ध्यान रखना है जो भी हो। तो शादी में महाराज ध्रुव को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? क्यों ध्रुव को दिखाया जाता है? जिस प्रकार